आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेनी रानी मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई, जिसके जरिए बाबा साहब के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध का काम संचालित किया जाएगा, जिससे राज्य के अनुसूचित जातियों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के सभी वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सकेगा। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अंबेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए मिली है, जिसमें बच्चे अंबेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय, उन्हें यहाँ के जो हमारे SC और ST के लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, वो समाज में कैसे एक साथ मिलके कार्य करें। सबसे पहले तो केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं और थावरचंद गहलोत जी के समय में इसकी शुरुआत हुई, उन्होंने ही इसको एक उसके रूप में लिया कि यहाँ पर चेयर स्थापना करनी है। निश्चित रूप से ऐसे हमारे छात्र छात्राएं जो आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में जाने के लिए ये चेयर और इसके द्वारा जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे वो निश्चित रूप से एक मील का। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने परेड ग्राउंड स्थित खेल भवन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान भवन की दीवारों पर सीलन और दरारें मिली, जिसे देखकर मुख्यमंत्री काफी नाराज हो उठे। सीएम ने जिलाधिकारी को खेल भवन के निर्माण कार्य की तत्काल जांच के आदेश दिए। 14 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस भवन को बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि खेल भवन बनाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाले समय में वो 100 अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे, जिसमें अब तक 21 अस्पतालों का जायजा लिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक पूरे राज्य में कोविड टीकाकरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक 57 लाख लोगों को टीका लग चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब किसी को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए वो सीएम के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और आगे भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। जब से स्वास्थ्य मंत्री का चार्ज मैंने लिया, है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं 100 हॉस्पिटलों का दौरा करने जाऊंगा, और आज तक मैं 21 हॉस्पिटलों का दौरा करके आ चुका हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 दिसंबर तक हम उत्तराखंड राज्य में 100% वैक्सीनेशन करा देंगे, और कल तक जो है 57 लाख लोगों पे हमने वैक्सीनेशन करा चुके हैं। पूरे देश में उत्तराखंड राज्य तीसरे स्थान पे है, जो कि वैक्सीनेशन की सर्वाधिक जो है। इधर गदरपुर के खानपुर गांव में एक गरीब परिवार के युवक के दोनों गुर्दे खराब होने की सूचना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष को मिली, जिसके बाद डॉक्टर राजीव महाजन कार्यकर्ताओं के साथ मरीज के घर पहुंच गए, जहां इंसानियत का परिचय देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने मरीज के घर राशन पहुंचाया और आर्थिक मदद भी की। साथ ही ग्रामीणों से भी गरीब परिवार की सहायता करने की अपील की। दरअसल एक व्यक्ति के दोनों गुर्दे खराब होने के बाद से पूरा परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों से मदद का हाथ बढ़ाने की अपील की है। मुझे कल ही सूचना मिली वहाँ के किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कि खानपुर पश्चिम में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 29 वर्ष की है, उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं और आर्थिक रूप से वह बहुत कमज़ोर व्यक्ति है।
वो समुचित रूप से अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा। तो मेरे द्वारा और मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत उनके घर हम लोग गए, थोड़ी जानकारी ली, तो जानकारी में यह पाया गया कि इस व्यक्ति की लगभग 3। इधर खटीमा से अगली खबर लेते हैं। उत्तराखंड में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजमोहन हरि के नेतृत्व में खटीमा में बैठक आयोजित हुई, जिसमें गुड्डू साहनी को वर्किंग कमेटी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को जीतने के उद्देश्य से अपनी पार्टी का विस्तार कर रही हैं और जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई हैं। वहीं नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री गुड्डू साहनी ने कहा कि मुझे वर्किंग कमेटी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। मैं पार्टी और जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा, जनता के दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। वहीं गुड्डू साहनी ने पार्टी को मजबूत कर अगला सीएम हरीश रावत को बनाने का दम भी भरा। प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय वर्क कमेटी से मुझे पद दिया है श्री बृजमोहन हरि जी ने, और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए कुछ भरोसा करके उन्होंने जो पद दिया है, उनकी मान सम्मान और उनकी मर्यादा देख के मैंने काम करना है कांग्रेस पार्टी के लिए। और उत्तराखंड में भी इधर मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया, जिसके लोकार्पण को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। मौके पर मौजूद सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि सोसाइटी लगातार कोरोना काल में संक्रमित मरीजों समेत लोगों की मदद करती आई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोसाइटी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया है, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। सेवाओं में एक कदम आगे बढ़े हैं। जिस प्रकार से कोरोना सेकंड के फेज में ऑक्सीजन की कमी हुई, दिक्कतें आई, पूरे प्रदेश में दिक्कत आई, पूरे देश में दिक्कत आई और मसूरी में भी दिक्कत आई। जब हमने आईसीयू यहाँ पर चालू किया, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर देहरादून से भेजने पड़े, लेकिन आज प्लांट के चालू होने के बाद यहाँ की ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हो जाएगा। बल्कि हमारे पास इतनी पर्याप्त ऑक्सीजन की हम और जगह भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सीएमएस से कहा कि आप यहीं की चिंता कीजिएगा। इधर मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कैप्टी फॉल में भी अचानक फॉल का जल बहाव बढ़ गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने कैप्टी फॉल और आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया है। शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी है और अब निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों के बच्चों को उपलब्ध होंगी। वहीं ऑडियो विजुअल हाईटेक तकनीक से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जो उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सुधार में बढ़ने वाला सराहनीय प्रयास है। कैसे बदल रही है सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और कैसे होंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों में लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था और कम होती छात्रों की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रणाली में बदलाव शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए स्कूलों के भवन के जीर्णोद्धार से लेकर भवनों के सौंदर्यकरण के साथ ही शिक्षा प्रणाली को हाईटेक करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए काशीपुर के अब तक 35 स्कूलों को हाईटेक तकनीक से जोड़ दिया गया है, जिसमें आधुनिक उपकरणों से लैस लैब तैयार की गई है, जिससे बच्चे आसानी से अपनी गणित के सूत्रों की बारीकी जान सकेंगे और आसान पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जिसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी ने सबसे पहली आधुनिक लैब जो काशीपुर के GGIC में बनाई है, उसको एक मॉडल के रूप में तैयार किया है, जिसमें दीवारों की पेंटिंग से लेकर प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में नए आधुनिक बदलाव किए हैं। यही नहीं, ब्लैक बोर्ड की जगह टच स्क्रीन वाले डिस्प्ले बोर्ड पर बच्चों को खेल खेल में सरल तरीके से शिक्षा का ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निजी स्कूलों से अब छात्रों की सरकारी स्कूलों की तरफ वापसी भी हो रही है, जिसके चलते बच्चों की संख्या में सरकारी स्कूलों में इजाफा हो रहा है। बहरहाल गुणवत्ता परक शिक्षा अब सरकारी स्कूलों में भी मिल सकेगी और सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार जल्द देखने को मिलेगा। कि किस तरीके से बच्चे गणित को खेल खेल में सीख सके
सामान्यतः ये होता है कि हमारे बच्चों को गणित समझने में कई तरह की मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जो सीखने का एक तरीका है कि बच्चा उसको देखे, छुए, उसको उसके बारे में जाने और उसके बाद उसके दिमाग में एक छवि बनती है किसी भी विषय की। तो सामान्यतः गणित की संकल्पनाओं में ऐसा नहीं हो पाता। तो ये पहली डिजिटल मैथमेटिक्स लैब है जो नीति आयोग द्वारा प्रदत्त फंड से बनाई गई है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चा, इसमें से एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो बच्चा उन्हीं चीज़ों के वीडियोस को देखेगा। यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए अवेलेबल कराए गए हैं। मैथ किट जो कि बेसिक से लेकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक कक्षा के लिए है, ताकि बच्चे गणित को सरलता से सीख सकें। काशीपुर के उधम सिंह नगर से असहर मलिक की रिपोर्ट। इधर पौड़ी विधानसभा के कलजीखाल विकास खंड में विधायक मुकेश कोहली का क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल विधायक मुकेश कोहली आजकल अपनी विधानसभा के भ्रमण पर कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गांव सीरो भी जाना पड़ा, जहां उन्होंने कलजीखाल विकासखंड के गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम हमने जो है बोसाल जो पुल है उसका स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित जो विभाग है और प्लस उसमें जो ठेकेदार हैं उनको जो है निरीक्षण स्थल पर ही ये निर्देशित किया है कि जो इसको मार्च में पूरा होना है, इस पुल को वो मार्च में पूरा ना होकर जनवरी में, यानी कि 2 महीने पहले ही इस काम को जो है पूर्ण रूप से खत्म करना है। इसके अलावा आज आसवासियों के लगभग हम लोग जो है 16-17 इधर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित कर दिया। पूर्व प्रदेश में हाई स्कूल में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, जिसमें से 1,46,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। प्रथम श्रेणी में 76,000 से ज्यादा बच्चे और द्वितीय श्रेणी में 45,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए। वहीं इंटरमीडिएट में 1,21,000 से ज्यादा बच्चे सम्मिलित हुए, जिसमें से प्रथम श्रेणी में 63,000 से ज्यादा, द्वितीय श्रेणी में 33,000 से ज्यादा और तृतीय श्रेणी में 321 बच्चे पास हुए। हमारे बोर्ड के माध्यम से आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा फल घोषित हुए हैं। परीक्षा फल परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सकारात्मक और इधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सूरज कुमार बाजपुर से बैठक करके लौट रहे थे कि बेलगढ़ चौकी से 100 मीटर आगे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसे कार्यकर्ता सूरज कुमार ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते उसे डॉक्टर अजीत उपाध्याय ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं इसकी जानकारी एसआई भुवन चंद मासीवाल को दे दी गई है। हम लोग बाजपुर जिला बैठक से आ रहे थे तो मौके पर ये बेलगढ़ चौकी से 100 मीटर आगे मौके पर एक बाइक एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था, जिसको तत्काल वहां से उठा करके हॉस्पिटल लेके आए हैं एवं हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। हमारे पास एक मरीज आए हैं इस टाइम पे और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जैसा कि और स्थानीय लोग में से कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की और उनको रामदेव जोशी अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आए। ऋषिकेश में रेलवे विभाग की तरफ से बनाई गई 35 लाख की लागत से बनी सड़क 4 महीनों में उधड़ चुकी है, जिसकी सूचना मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निरीक्षण किया। साथ ही सड़क की मरम्मत करने के लिए अधिकारियों को 3 दिन का समय भी दिया, लेकिन अगर 3 दिनों के अंदर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो अधिकारियों को सस्पेंड करने की चेतावनी भी दे दी गई है। दरअसल बीते 4 महीने पहले इस सड़क का निर्माण किया गया था। वहीं निर्माण कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टर समेत अधिकारियों की इसमें लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। हमारे जो जनता का पैसा है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि 4 महीने पहले एक रोड बनती है और रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आपने देखा है, अभी अब मैं आपके साथ मैंने मुआयना किया है, क्या हालत उस रोड की बनी है। और जैसा मुझे यहाँ के इंजीनियर जो मिस्टर दीपक शर्मा है, उनसे जब मैंने पूछा कि ये कब बनी, कि 4 महीने पहले बनी। कितनी इसकी लंबाई है, उन्होंने 750 मीटर बताया आपके सामने। मैंने कहा भी इसमें कितनी लागत लगी।
इधर रुद्रप्रयाग नगर पालिका की भूमि पर मुख्य बाजार में इन दिनों 4 दुकानों का निर्माण किया गया है, लेकिन इन दुकानों के मालिक का कुछ अता पता नहीं है। आरोप है कि पालिका ने बिना टेंडर किए ही 4 दुकानों का निर्माण कर दिया। वहीं अधिशासित अधिकारी सीमा रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुकान बनाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक से प्रस्तावित है, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी कहने से बचती नजर आई। इसी कड़ी में दूसरी तरफ कांग्रेस के सभासद इस निर्माण कार्य में बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं का हाथ बता रहे हैं, जबकि विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभासद के इन आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले में जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। और मैंने आज जिलाधिकारी से कह दिया है कि इसका अविलंब अधिग्रहण करके इसको जो स्थानीय व्यापारी हैं जो NH 58 के निर्माण के दौरान विस्थापित हो गए हैं, उनको इसको आवंटित कर दिया जाए। और ये किन जो पालिका बोर्ड बैठक में 4 दुकानों हेतु नए बस अड्डे पे प्रस्ताव पारित किया गया, चर्चा की थी जिसपे कि प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यालय के क्षेत्र में और मात्र विधायक जी के ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पर इन दुकानों का निर्माण हुआ है, और जो सूत्रों से खबर छन कर आ रही है कि इसमें कहीं न सितारगंज के पास रोड के किनारे झाड़ियों में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जिसकी सूचना ब्लॉक प्रमुख पलविंदर सिंह ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। SSI सुधाकर जोशी ने बताया कि शव बहुत बुरी हालत में मिला और करीब 2 दिन पुराना है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सितारगंज और नारंगमता हाईवे के नीचे बगरा ग्राम में बॉडी क्षत अवस्था में मिली हुई है। इसमें मैगेट्स पड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं उसमें, तो उसको देखें। इधर नगर कांग्रेस कमेटी टनकपुर के नगर अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टलिया के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्युत समस्याओं के निराकरण को लेकर बात की गई। नगर अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य पहले से ही ऊर्जा प्रदेश रहा है, बावजूद इसके हमारे जनपद चंपावत में 5 से 6 घंटे रोज बिजली कटौती हो रही है और कोरोना काल में बिजली के बिलों का भारी बोझ बेरोजगार जनता के ऊपर पड़ा है। उसे माफ कराने और बिजली में बढ़ते दरों को कम करने के संबंध में ये ज्ञापन भेजा गया है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।